इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्स बिल की एंट्री जीएसटी के साथ करना। पिछले वाले इस वीडियो में हमने परचेज के बिल की जीएसटी के साथ एंट्री करना सीखा था। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देख ले ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब ये जो बिल आप देख रहे हैं इसी बिल की एंट्री हम करने वाले हैं। ये एक हमारा सेल का बिल है। A1 मोबाइल हमारी कंपनी का नाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमारी कंपनी का नाम A1 मोबाइल है तो सबसे पहले हम A1 मोबाइल कंपनी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने A1 मोबाइल कंपनी शो हो चुकी है। अब हमें सेल के बिल की एंट्री करनी है। तो सेल के बिल की एंट्री करने के लिए हमें अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होगा। तो हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमारे सामने जो अकाउंटिंग वाउचर खुला हुआ है वो खुला हुआ है परचेज का, और हमें सेल्स के बिल की एंट्री करनी है। तो सेल्स के बिल की एंट्री करने के लिए हमें यहाँ पे F8 की को प्रेस करना होगा। उसके लिए हमें सेल्स वाउचर पे जाना होगा। तो हम यहाँ पे कीबोर्ड की सहायता से F8 की प्रेस कर लेते हैं। F8 की प्रेस करने पे यहाँ पे हमारे पास सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। अब इसमें सबसे ऊपर की तरफ आ रहा है रेफरेंस नंबर। यहाँ पे हम हमारे सेल्स के बिल का नंबर डालेंगे। जैसा कि आप बिल में देख पा रहे हैं कि हमारे बिल का नंबर है 123, तो हम वो नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद हम F2 की प्रेस करके वाउचर की डेट भी यहाँ पे डाल देते हैं। हमारे वाउचर की डेट आ रही है 1/10/2023, तो हम यहाँ पे 1/10/2023 डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वाउचर डेट भी 1 अक्टूबर 2023 आ चुकी है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब ये माल हम जो बेच रहे हैं उस पार्टी का नाम आ रहा है रोहित व्यास। तो हम यहाँ पे इस पार्टी को कैश में माल सेल करने वाले हैं। तो हमें अलग से इसका लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उधार में माल बेचते हैं इसको तो हमें इसका लेजर बनाने की ज़रूरत होती है। अभी हम कैश में बेच रहे तो हम यहाँ से कैश का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमें कस्टमर की डिटेल भी डालनी है कि हमसे कौन माल परचेज कर रहा है। तो ये बायर डिटेल्स के अंदर हम उसकी डिटेल डाल सकते हैं। बायर की जगह हम उस पर्सन का नेम लिख देंगे। उसके बाद एड्रेस में अगर हम उनका पूरा एड्रेस डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। अभी हम यहाँ पे अजमेर लिख देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। स्टेट में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं राजस्थान। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिक राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप। अब ये जो माल हम बेच रहे हैं वो हम किसी सेलर को नहीं बेच रहे हैं, एक कंज्यूमर को बेच रहे हैं जो खुद इन चीज़ों को कंज्यूम करने वाला है, जो खुद इन चीज़ों को उपयोग करने वाला है। तो हम यहाँ से कंज्यूमर को सेलेक्ट कर लेंगे। जीएसटी नंबर यहाँ से हमें कुछ भी नहीं डालना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे सेल्स लेजर को सेलेक्ट करना होगा। एस की प्रेस करने पे यहाँ पे कोई भी लेजर हमारे सामने शो नहीं हो रहा है। तो हम Alt+C की प्रेस करके यहाँ पे एक लेजर बना देंगे सेल्स। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये अपना सेल्स अकाउंट में आएगा। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम नो ही रहने देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं गुड्स। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं। तो जैसा कि हम बिल में देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें शो कर रहा है चार्जर। तो हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने स्पेस की प्रेस की उसके साथ हमारे पास जो भी आइटम्स बने हुए हैं वो सब आइटम हमें यहाँ पे शो कर रहा है। अब चार्जर हमारे पास कितने अवेलेबल है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। 10 पीस हमारे पास चार्जर की अवेलेबल है। उसके अलावा ईयरफोन हमारे पास 50 अवेलेबल है और यूएसबी केबल हमारे पास 40 अवेलेबल है। तो हम यहाँ से चार्जर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 चार्जर सेल कर रहे हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। रेट, तो यहाँ पे हम रेट डाल देते हैं एक चार्जर की 600 रुपये। तो 1800 रुपये के टोटल हमारे चार्जर हो चुके हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दूसरा आइटम सेलेक्ट करना है जो कि हम बिल में देख पा रहे हैं ईयरफोन। तो हम यहाँ पे ई की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ईयरफोन शो हो रहे हैं, 50 ईयरफोन हमारे पास अवेलेबल है। एंटर की प्रेस करते हैं। एक ईयरफोन हमें सेल करना है। एंटर की प्रेस करते हैं। किस रेट से हमें सेल करना है, 200 की रेट से हमें सेल करना है। एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बिल की टोटल 2000 रुपये आ चुकी है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। और कोई आइटम हम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि जीएसटी भी लगाना है। 9% हमें CGST लगाना है और 9% हमें SGST लगाना है। तो जीएसटी हमने ऑलरेडी इन आइटम्स पे लगा रखा है। तो हमें यहाँ पे केवल CGST का लेजर सेलेक्ट करना होगा और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा जीएसटी कैलकुलेट करके बता देगा।
हमारे एक्चुअल बिल में भी 180 रुपये GST शो हो रहा है और यहाँ पे भी हमें 180 रुपये GST शो हो रहा है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। इसी के साथ हमें SGST भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास SGST भी 180 रुपये आ चुका है। अब इस बिल को हम प्रिंट करना चाहते हैं तो Alt P प्रेस करना होगा। Alt P प्रेस करने पे ये विंडो हमारे सामने शो हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये बिल हमारे सामने शो हो जाएगा। अब इस बिल को हम जूम करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जूम ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं और Alt के साथ Z की भी प्रेस कर सकते हैं। Alt के साथ Z की प्रेस करने पे ये बिल हमारे सामने शो हो चुका है। इस बिल को हम नीचे की तरफ करके पूरा बिल हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी हमारा बिल था वो एक्चुअल बिल हमारे यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर बन चुका है। उसके साथ CGST और SGST की रेट 9% हमारे बिल में शो हो रही थी, तो वो यहाँ पे हमें अलग से यहाँ पे 9% और 9% CGST और 9% SGST शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से GST के बिल की एंट्री कर सकते हैं। GST लेज़र बनाने के लिए इससे पहले वाली जो वीडियो हमने चैनल पे अपलोड की थी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके पहले वो वीडियो जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।